नमस्कार। आज की कक्षा का मुख्य टॉपिक है उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए यहाँ देखिए, एक है उप, दूसरा सहसंयोजक। जो कोवेलेंट बॉन्ड अपन ने पढ़ा है उसी से संबंधित बंध है ये, उसी का उपबंध कह सकते हैं ये। इसको उप सहसंयोजक बंध का मतलब कोऑर्डिनेट जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसी का सब बॉन्ड कह सकते हैं इसको, इसलिए उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसमें क्या होता है, उप सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? देखिएगा ये किस तरह से बनते हैं। अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने से बनने वाला बंध उप सहसंयोजक बंध होता कहलाता है। बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किस तरह से काम में लिया जाता है उसमें बंध बनाने में। तो यहाँ पर बंध बनाने में अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म काम में आता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म किसे कहेंगे? वह इलेक्ट्रॉन युग्म जो परमाणु पर उपस्थित है या उसकी स्पीसीज पर उपस्थित है लेकिन वो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है। जैसे कोई घर पे कोई काम नहीं करता, निठल्ला बैठा रहता है ना, तो वो सदस्यों की गिनती में तो आता है लेकिन वो कोई काम नहीं करता है। इसी तरह से अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी वो इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है वो अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। और अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसके पास में है और दूसरी स्पीसीज जो उस अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकती है, तो यहाँ अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने से बनने वाला बंध होता है। तो अब यहाँ पर अबंधी, अच्छा, दान करने वाला जो है उसको क्या कहते हैं? दाता, डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसको कहते हैं ग्राही, एक्सेप्टर। दान करने वाले को डोनर, दाता कहते हैं और ग्रहण करने वाले को ग्राही कहते हैं, एक्सेप्टर। और इस बंध को प्रदर्शित करते हैं तीर के निशान से, और तीर का निशान किधर से होता है? दाता से ग्राही की तरफ होता है। तो यानी यहाँ पर यदि सूत्र लिखा हुआ है उप सहसंयोजक यौगिक का, तो अपन बता सकते हैं कि इसमें दाता कौन सा और ग्राही कौन सा, यदि वो बंध सहित प्रदर्शित वो हो रहा है तो। अब यहाँ पर देखिएगा, दाता कौन होगा? वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब इलेक्ट्रॉन धनी प्रजातियां हैं। और इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज कौन सी होगी? जिनके पास में एक्सिस में इलेक्ट्रॉन हो। एक्सिस में इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं और उपस्थित हैं, यानी अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जिनके पास उपस्थित हो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गई। भाई दान वही करेगा जिसके पास अतिरिक्त हो, और अतिरिक्त, यहाँ अतिरिक्त का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म है लेकिन बंध नहीं बना रहा है तो वो अतिरिक्त ही माना जाएगा। तो दाता जो है वो इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होती है, उनके पास में अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, उपस्थित होता है। उनके कक्षक में या उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, वो स्पीसीज दाता स्पीसीज होती है। ठीक है। दूसरी ग्राही स्पीसीज होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इलेक्ट्रॉन पुअर है, जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अष्टक पूर्ण नहीं है जिनका, और इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म को, ऐसी स्पीसीज होती है, वो कहलाती है ग्राही, वो कहलाती है ग्राही। तो दाता इलेक्ट्रॉन युग्म
जो है वो दान करता है। दान किसको किया जाता है? जिसको आवश्यकता हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज जो है उसको इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। यानी दाता से ग्राही को अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया जाता है और उसके दान करने के कारण बाद में यहाँ पर जो बंध बनता है वो कहलाता है उपसह संयोजक बंध। उस बंध को क्या कहते हैं? उपसह संयोजक बंध। जैसे यहाँ x y इस तरह से आपने बताया, तो x और y के बीच में तीर का निशान लगा रखा है। ये पूरा का पूरा एक अणु बना है। ये पूरा का पूरा एक अणु है। अब ये जो अणु बना है ये कौन सा यौगिक बना है? उपसह संयोजक यौगिक। यानी वो यौगिक, वो अणु जो उपसह संयोजक यौगिक के कारण बनते हैं, तो उससे बनने वाले सारे यौगिक जो है वो उपसह संयोजक यौगिक कहलाएंगे। तो ये उपसह संयोजक यौगिक बना है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका एक एग्जाम्पल अपन यदि लें, उदाहरण यदि अपन लें इसका, तो देखिएगा जैसे अमोनियम आयन होता है। अमोनियम आयन जो है वो कैसे बनता है? अमोनिया गैस जो है NH3, अमोनिया NH3 जो है उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। NH3 के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसके 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ में एकल बंध बना करके बने हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास में होता है। वह हाइड्रोजन आयन से के साथ में उपसह संयोजक बंध बनाती है। अब यहाँ पर देखिएगा, हाइड्रोजन जो है उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन धनायन में बदल गया तो उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया। यानी हाइड्रोजन का द्विक होता है और वो पूरा का पूरा रिक्त है, प्रोटॉन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अमोनियम आयन बनता है उस समय स्थिति में क्या होता है कि ये जो अमोनिया के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये यहाँ पर आप देखिएगा, अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अमोनिया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है क्योंकि इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। ये वह इलेक्ट्रॉन युग्म है जो किसी भी तरह का बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है। ये कहलाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिएगा, हाइड्रोजन आयन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया। मीन्स यहाँ पर इसके पास में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यानी इसका द्विक जो है वो पूरा का पूरा रिक्त है। ये इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन केटाइन जो है, हाइड्रोजन आयन है, वो इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है। ये इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और NH3 जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यहाँ पर NH3 जो है वो क्या है? दाता है। ये दाता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि ये इसके कोई भी बंध बनाने में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काम नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा में है, ये अतिरिक्त है इसके पास में, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और ये दाता के रूप में काम कर रहा है। ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन आयन को दान करता है, ये इसको दान करता है। तो दान, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दान, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दान करता है, हाइड्रोजन का द्वीप पूर्ण हो जाता है। तो
तो यहाँ पर NH3 हो गया दाता, डोनर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, और H+ जो हो गया वो हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ग्राही, दाता से ग्राही। तो उसके बाद में बंध बनता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से इनके बीच में बंध बनता है, वो कहलाता है उपसहसंयोजक बंध। अब उपसहसंयोजक बंध बनता है तो इसको कैसे लिखेंगे, NH3 तीर का निशान H बड़े ब्रैकेट में और यहाँ पर प्लस, ये आयन हो गया NH4+ अमोनियम आयन। तो इसका मतलब ये है कि NH3 जो है वो डोनर है, H एक्सेप्टर है, ये उपसहसंयोजक बंध है, और इस उपसहसंयोजक बंध पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी NH4+ आयन है, ये अमोनियम आयन है, ये NH4+। तो इस तरह से उपसहसंयोजक बंध बनता है। और उपसहसंयोजक बंध बनने में मुख्य जो रोल होता है वो होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। जो स्पीसीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो कि उसके किसी भी बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है, उसको उस स्पीसीज को दान करता है जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यानी इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज, वो स्पीसीज जिनका बाह्यतम कक्षक अपूर्ण है, इसका बाह्यतम कक्षक अपूर्ण है, जो अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है, उसको दिया जाता है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है वो कहलाता है दाता, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है वो कहलाता है ग्राही, एक्सेप्टर, डोनर टू एक्सेप्टर। और इस तरह का जो बंध बनता है उसको प्रदर्शित करते हैं तीर के निशान से, और तीर का निशान दाता से ग्राही की तरफ होता है। तीर का निशान दाता से ग्राही की तरफ होता है, दाता से ग्राही, इस तरह से। ये इसमें डोनर है, ये एक्सेप्टर है, तो इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। जैसे इसी तरह से ये जो है अमोनियम आयन में H3N, फिर ये तीर का निशान हाइड्रोजन की तरफ, तीर का निशान हाइड्रोजन की तरफ है। इसका मतलब ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, ठीक है। अब देखिएगा उपसहसंयोजक यौगिक जो है उसके क्या गुण होते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक के यदि गुण देखें तो क्या गुण होते हैं उपसहसंयोजक यौगिकों के। अब देखिएगा, उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहेंगे, वो यौगिक जिनके अणु उपसहसंयोजक बंध बनने के कारण बनते हैं, उन सबको उपसहसंयोजक यौगिक कहेंगे, ठीक है। अब उपसहसंयोजक यौगिकों के गुण कैसे होंगे। अब देखिए, उपसहसंयोजक यौगिकों के जो भी गुण होंगे वो आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिकों के मध्य के गुण होते हैं। आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिकों के मध्य के गुण होते हैं। यहाँ पर शेयरिंग भी होती है इलेक्ट्रॉन की और ट्रांसफ़र भी होता है। तो प्रॉपर्टीज़ जो है वो, जैसे आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ठीक है। सहसंयोजक यौगिक में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। यहाँ पर जो है वो डोनेट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है और उससे बंध बनता है। तो यह इनके जो गुण जो होते हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है, ये जो आयनिक और सहसंयोजक के मध्य के गुण होते हैं। जैसे इनके अंदर ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, उपसहसंयोजक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया आयनिक यौगिकों से धीमी होती है और सहसंयोजक यौगिकों से तेज होती है। यानी आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों के मध्य इनकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी आयनिक यौगिकों से तो अभिक्रिया धीमी होगी, सहसंयोजक यौगिकों से अभिक्रिया तेज होगी।
विद्युत के ये दुर्बल चालक होते हैं, कई बार ये अचालक भी होते हैं। आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो कुचालक होते हैं, ये अर्धचालक टाइप होते हैं, दुर्बल चालक टाइप होते हैं। यानी उप सहसंयोजक यौगिकों के जितने भी गुण होते हैं वो आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों के मध्य के होते हैं। जैसे आयनिक अभिक्रिया इसके अंदर दुर्बल, अत्यंत दुर्बल आयनिक अभिक्रिया होती है, इसमें आयनिक अभिक्रिया भी होती है। तो इस तरह से उप सहसंयोजक यौगिकों के गुण आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिकों के मध्य के गुण होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये उप सहसंयोजक यौगिक, इसका एक उदाहरण और उससे बनने वाले यौगिकों के गुण। धन्यवाद।